हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप किस तरह से अपने क्विक बुक के अंदर रिबन कस्टमाइज को यूज़ करके अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखना आप कि किस तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिबन कस्टमाइज यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर के जितने भी आपके ऑप्शन कहलाते हैं, ये आपके तमाम रिबन होते हैं। ये आपके मेन्यू बार होते हैं। जैसे होम है तो ये आपके तमाम रिबन कहलाएंगे। और ये इंसर्ट है तो ये इंसर्ट आपका कहलाएगा मेन्यू बार। और ये तमाम चीज़ें आपकी रिबन कहलाएंगी। पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और क्विक बुक, ये तमाम चीज़ें आपकी मेन्यू बार कहलाएंगी। लेकिन इनको ओपन करने के बाद जो यहाँ पे आपकी चेंजिंग हो रही है, ये आपकी रिबन कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेन्यू बार को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। मेन्यू बार के अंदर कोई चीज़ आप ऐड भी कर सकते हैं। आप जैसे डेटा है, आप इसको होम से पहले भी कर सकते हैं, होम के बाद भी कर सकते हैं। यानी कि आप इसको अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेज लेआउट है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। पेज लेआउट को होम के बाद कर सकते हैं, इंसर्ट से पहले कर सकते हैं। और ये इसके बाद जो आपका जो मेन्यू बार के बाद जो आपका ऑप्शन होता है, ऑप्शन जैसे फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, क्लिपबोर्ड है, नंबर है, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। और इंसर्ट के अंदर भी आपके पास टेबल, एड इंस, चार्ट्स और इस तरह के जो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं, इन सबको भी आप इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और अलाइनमेंट को फॉन्ट से पहले भी कर सकते हैं। यानी कि आप इसके अंदर अपने हिसाब से चेंजिंग, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप करेंगे किस तरह से कि आप फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपके पास मेन्यू बार के अंदर जो ग्रीन कलर का आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होता है वो है आपका फाइल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है वो है इन्फो, न्यू, ऑप्शन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपर्ट, क्लोज, अकाउंट्स और ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा वो है एक एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन के ऊपर आपके पास एक लिस्ट आएगी, वो है कस्टमाइज रिबन। आपको इस लिस्ट के अंदर कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करना है। वैसे तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जर्नल है, वो आप इस तरह से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ दिस एज दी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं साइज़ को। तो मैं अभी बात करूँगा इसके अंदर कस्टमाइज रिबन के बारे में। तो मैं इसके ऊपर कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये मेन टैब आ गया इसके अंदर। तो मेन टैब के अंदर आपके पास आ गया होम का ऑप्शन और इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर। तो फ्रेंड्स, डेवलपर मेरे पास ऐड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया हुआ। और एड इन, क्विक बुक, बैकग्राउंड रिमूवल, ये तमाम ऑप्शन मेरे पास अभी मौजूद हैंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे जैसे माइनस, तो इसकी तमाम ऑप्शन जो है वो यहाँ से गायब हो गए, लेकिन है इसके अंदर ही। प्लस के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये तमाम ऑप्शन आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। जैसे क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। तो मैं यहाँ से करूँगा यहाँ से काटिस। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। तो मैं इसको आपको आगे पीछे करने का तरीका बताऊंगा। आप वापस कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, इस सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अपने मेन्यू बार के बारे में। तो मैं सबसे पहले करता हूँ उसके अंदर इंसर्ट। इंसर्ट को मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव, है इसके अंदर ही, लेकिन मैंने इसको टिक मैंने हटा दिया। यहाँ से जो साइन का ऑप्शन था इधर, वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो मैं कर दूंगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे कि इस इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ओके नहीं किया है। जैसे ही मैं इसको कर दूंगा ओके, तो यहाँ से इंसर्ट का साइन गायब हो जाएगा। मैं कर दूंगा जैसे ओके। तो फ्रेंड्स, ये इंसर्ट गायब हो गया और होम के बाद डायरेक्ट पेज लेआउट आ गया। तो इस तरह से आप होम को भी यहाँ से गायब कर सकते हैं, पेज लेआउट को आप यहाँ से गायब कर सकते हैं। यानी कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको आप इधर से रिमूव कर सकते हैं। आप वापस जाएंगे कस्टमाइज रिबन, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उनको यहाँ से रिमूव करता चले जाऊँगा। मैं कर दूँगा यहाँ पे ओके।
तो फ्रेंड्स सिर्फ मेरे पास होम का ऑप्शन रह गया। लेकिन अगर मुझे इसके बाद और भी कुछ ऑप्शन चाहिए होंगे तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इनको वापस अपने पास ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स फार्मूले को होम के बाद भी कर सकते हैं, इंसर्ट से पहले भी। अभी आप देखेंगे इसके अंदर, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे ओके, तो आपके पास तमाम ऑप्शन वापस आ जाएंगे। तो आपके पास जो आपका चौथा फार्मूला है, वो चौथा ऑप्शन जो है आपका मेन्यू बार, वो है आपका फार्मूला। तो आपके चौथे नंबर पे फार्मूले का ऑप्शन है, आप इसको दूसरे नंबर पे कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट से पहले होम के बाद। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फाइल के ऊपर, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबिन, और यहाँ से मैं करूँगा इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर क्लिक। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास दो एरर दे रहे होंगे यहाँ पे। तो मैं आपके ऊपर क्लिक करूँगा मूव अप, तो ये मूव अप हो गया। दोबारा से मूव अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये फार्मूला जो है आपका मूव होता चला जाएगा ऊपर की तरफ। अगर आप इसको नीचे की तरफ करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से नीचे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये करना है ऊपर। तो मैं आपको होम के बाद करके बताऊंगा यहाँ पे। तो अगर आप इसको मूव अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके होम से होम के बाद आ जाएगा। मैं करूँगा यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड्स ओके करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला जो है मेरा चौथा ऑप्शन है, मैं मुझे करना है ये दूसरे ऑप्शन के होम के बाद, इंसर्ट से पहले। मैं कर दूँगा यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड्स ये होम जो है, होम के बाद मेरा फार्मूला आ गया इधर इस तरह से इंसर्ट से पहले। तो अगले ऑप्शन के ऊपर मैं चलता हूँ उधर। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से कस्टमाइज रिबिन को यूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह से होम के अंदर जो आपके ऑप्शन होते हैं आप उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इसके अंदर। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से जैसे रिमूव करनी है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। तो जैसे क्लिपबोर्ड के बाद आ रहा है आपका फॉन्ट और इसके बाद आ रहा है आपका अलाइनमेंट। अगर मुझे ऐसे फॉन्ट गायब करना है और मुझे यहाँ पे अलाइनमेंट की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑप्शन के ऊपर क्लिक, कस्टमाइज रिबिन। तो फ्रेंड्स मैं फ़ॉन्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है रिमूव का ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और मैं करूँगा यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड्स ये फ़ॉन्ट का जो मेरे पास तमाम ऑप्शन थे, फ़ॉन्ट का नाम था, वो यहाँ से गायब हो गया और इसके बजाय यहाँ पर आ गया अलाइनमेंट। जो यहाँ पे अलाइनमेंट था वो यहाँ से, यहाँ के बजाय इधर आ गया अलाइनमेंट। तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आपके यूज़ में नहीं आ रही आप उसको इस तरह से लेस कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ वापस चाहिए तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई चीज़ चाहिए इसके अंदर, तो आपको जैसे कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो आप न्यू ग्रुप के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे मैंने होम के ऊपर क्लिक किया है, होम के ऊपर मैं इधर क्लिक करूँगा, आपके तमाम ऑप्शन खुल जाएंगे इधर। तो सबसे लास्ट में एडिटिंग है, तो मुझे एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपका कोई भी हो, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप कर देंगे न्यू ग्रुप। तो फ्रेंड्स न्यू ग्रुप के बाद आप करेंगे यहाँ पे ऐड। तो ये आपका आ गया फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर आप कोई कलर भी दे सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप इधर दे सकते हैं। तो मैं इधर क्लिक करूँगा, उधर मैं कर दूँगा ओके। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ॉन्ट साइज़ था मैंने इसका नाम कर दिया न्यू ग्रुप। तो ओके करने के बाद जो है वो आया, मेरा इधर आ गया न्यू ग्रुप। तो इसके अंदर आपका फ़ॉन्ट साइज़ ये आपका कहलाएगा फ़ॉन्ट, और ये कहलाएगा आपका फ़ॉन्ट साइज़। यानी कि मैंने फ़ॉन्ट को यहाँ से डिलीट करके न्यू ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से कस्टमाइज रिबिन के अंदर अपने हिसाब से कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आपका न्यू ग्रुप है तो आप न्यू ग्रुप को इधर से रीनेम करके, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट, वापस मैं इसको फ़ॉन्ट कर देता हूँ। अभी था इसका न्यू ग्रुप लेकिन अब हो गया ये फ़ॉन्ट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फ़ॉन्ट कस्टम, ये इसका नाम है। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड्स ओके करने से पहले आप फिर देख लें इसके अंदर क्लिपबोर्ड के बाद है आपका न्यू ग्रुप, लेकिन इसका मैंने नेम चेंज करके रखा है यहाँ पे फ़ॉन्ट कस्टम। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड्स ये आपका फ़ॉन्ट इधर आ जाएगा वापस। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं और फ्रेंड्स इसके बाद आप अपना होम का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेन्यू बार का नाम आप चेंज कर सकते हैं,
इंसर्ट का नाम आप चेंज कर सकते हैं, फार्मूला, पेज लेआउट, डेटा, रिव्यू, यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ का नाम आपको जो आपको सहूलत लगे इसके अंदर वो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मैं होम का नाम जो है यहाँ पे चेंज कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम रख देता हूँ, जैसे अजीम। मैं करूँगा इधर ओके। तो फ्रेंड्स ये होम जो है मेरे नाम के साथ चेंज हो गया है। मैं कर दूंगा इधर ओके। तो फ्रेंड्स ये न्यू टैब जो है, न्यू टैब से पहले ये आपका आ गया अजीम, यानी कि होम का नाम इधर से चेंज हो गया है। तो इसके बाद जो है फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपने इसके अंदर कोई किसी चीज़ की मिस्टेक कर दी है तो आप उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे कस्टमाइजेशन का आपके पास एक ऑप्शन होता है, तो इधर आपको एक लिस्ट दिखा रहा है, वो है रीसेट, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे परमिशन ले रहा है। तो क्या ये वाकई जो चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करी थी या जो चीज़ें आपने लेस करी थी क्या वो वापस अपनी पुरानी हालत में लानी है या नहीं? तो आप उसको कर देंगे यस। तो फ्रेंड्स इसको कर देंगे आप ओके। तो वो तमाम चीज़ें जो आपके पास थी वो तमाम चीज़ें आपके पास दोबारा से वैसी हो जाएंगी। जैसे फ़ॉन्ट के अंदर मेरी कुछ चीज़ें यहाँ से गायब हो गई थी, वापस आ गई हैं। होम का नाम जो है वो चेंज हो गया है। होम के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया था फार्मूला, फार्मूला वापस अपनी चौथी कॉलम के अंदर आ गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने होम के अंदर, अपने इंसेट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर, फार्मूला के अंदर, डेट के अंदर, यानी किस चीज़ के अंदर भी अगर आपको ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हो रही है तो आप उसके अंदर कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू ग्रुप। जैसे होम के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो न्यू ग्रुप के बाद ये आपके पास न्यू ग्रुप कस्टम ये आपका इसके अंदर आ गया। तो मैं इसका जो है नाम वो मैं रखता हूँ यहाँ पे कलर। कलर मैंने इसका नाम रख दिया इसके अंदर, और मैं इसके अंदर फिल कलर ऐड कर देता हूँ। ये होगा फिल कलर। फिल्टर में इसको ऐड करता हूँ इसके अंदर, और यानी कि जो चीज़ आपको इसके अंदर ज़रूरत महसूस हो रही है आपको वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं इसको जो है मूव अप भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्लिपबोर्ड के बाद यूज़ करना चाहूँगा तो मैं कर दूंगा इसको ओके। तो फ्रेंड्स ये आपके पास कलर का ऑप्शन दे रहा है आपको। फिल्टर आ गया आपका, शिपिंग यानी कि फिल कलर। आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने होम के अंदर आपके पास आपके सामने कलर ऐड किया है। आप इंसर्ट के अंदर भी कर सकते हैं। पेज लेआउट के बाद अंदर भी आप कोई ऑप्शन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। फार्मूले के अंदर, डेटा के अंदर, रिव्यू, व्यू, क्विक बुक, आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो ये है कि आप किस तरह से इसके अंदर न्यू मेन्यू बार आप इसके अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे लास्ट वाले मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्विक बुक के अंदर करा है मैंने न्यू ग्रुप। तो मैं न्यू ग्रुप का नाम जो है चेंज करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ इसको कलेक्शन। तो ये मेरा नाम है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं कोई चीज़ ऐड भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जैसे डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसको मैंने कर दिया ऐड। डिलीट शीट कॉलम, इसको मैंने कर दिया ऐड। डिलीट फॉन्ट साइज, ये मैंने ऐड था। डिलीट सेल्स, डिलीट शीट्स रोज, इसको मैंने कर दिया इसके अंदर ऐड। तो फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने इसके अंदर कर दिया ऐड, और मैं करूँगा इसको ओके। तो फ्रेंड्स ये क्विक बुक के अंदर मैंने इसको करा ऐड। मैं क्विक बुक ओपन करूँगा और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैंने जो ऑप्शन का नाम रखा था वो था कलेक्शन। तो आप इसको इस तरह से भी ओपन यूज़ कर सकते हैं रिबन कस्टमाइजेशन को। तो फ्रेंड्स दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, क्या अगर आपको लगे कि आपने इसके अंदर कोई मिस्टेक कर दी है अपनी, तो आप इसके अंदर रीसेट मेन्यू के ऊपर, रीसेट का जो कॉलम है, कस्टमाइजेशन का कॉलम है, आप रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि आपको कोई नए ऑप्शन की ज़रूरत है तो आप इसके अंदर से मेन टैब के ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर से
मेन्यू बार को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे लास्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर एक मेन्यू को ऐड कर लिया है। मैं इसका नाम चेंज करूँगा अपने हिसाब से। मैं करता हूँ इसको अजीम खान, यानी कि अपने नाम से मैं इसका मेन्यू बार रख लेता हूँ उसके अंदर। और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है मैं उन चीज़ों को इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे तो फ्रेंड्स आप इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो है जो आपको ज़रूरत हो वो आप इसके अंदर से ऐड कर सकते हैं। ये आपका न्यू मेन्यू बार कहलाएगा। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको कर देंगे ओके। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड रिमूवल ये आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करूँगा इसके अंदर, तो आप इसको इन सबको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के अंदर आप किस तरह से रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रिबन कस्टमाइज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको रिबन कस्टमाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में आपको कोई बात पूछनी है या कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।